बामसेफ के पहले राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मातन सर, मंच पर उपस्थित हमारे साथी कार्यकर्ता और दूर दराज से इस प्रथम राज्य अधिवेशन में उपस्थित हमारे साथियों, भाइयों, बहनों, सबको जय मूल निवासी। साथियों, विषय बहुत हैं, कुछ चंद बातें ही रखनी है। एक देश एक चुनाव के बारे में थोड़ी सी बात रख दें, फिर शिक्षा वाली बात रख देते हैं। 2 पॉइंट मैं रखना चाहूंगा। एक देश एक चुनाव, चुनाव में कितने बेईमान कितने चोर हैं ये तो पूरा देश जान गया, दुनिया भी जानने लगी धीरे धीरे। अलग अलग चुनाव होता है, अलग अलग चोरी करना पड़ता है। जब एक साथ ही चुनाव होगा तो सारा चोरी एक साथ में ही सारा काम निपट जाएगा। सीधा साधा कॉन्सेप्ट यही है। एक साथ चुनाव होगा तो बार बार चोरी करने की जरूरत नहीं होगी। पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री यानी संसद तक के सारे जगह पर कब्जा हो जाएगा। एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट केवल इतने से भी काम के लिए चलाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान शिक्षा कानून मनुस्मृति का जो रूप है, उस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बहुजन समाज को जब अधिकार मिला शिक्षा का तो दहाड़ना चालू हुआ, परिवर्तन आया, पूरे देश में जागृति आई, ब्राह्मणवाद की जड़ें हिलने लगी। ये पहले भी हुआ था कि हमें शिक्षा से वंचित करने का काम किया गया, और वर्तमान में भी लोकतंत्र व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे शिक्षा के अधिकार को छीनने का, कानून बनाकर छीनने का काम किया जा रहा है। पुष्यमित्र शुंग ने हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया। जितने पढ़े लिखे लोग थे सब कत्लेआम हुआ, बुद्धिस्टों का, बौद्ध भिक्षुओं का, जो हमें शिक्षा देने का काम करते थे। उसके आगे आकर अंग्रेजों ने अगर हमें शिक्षा का अधिकार 1813 में दिया, और वर्तमान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कानून में जो मिला, वर्तमान सरकार उसको खत्म करने के लिए तमाम तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आईटी कानून जो 2009 है, उसमें ये लिखा गया कि प्रति किलोमीटर पर एक विद्यालय होना चाहिए, हर किलोमीटर पर एक प्राथमिक और प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, जिससे हर तबका के पास शिक्षा की पहुंच हो, वो पहुंच करके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। लेकिन अभी उस कानून को किनारे करते हुए इधर जो 2020 में नई शिक्षा नीति बनाई इन लोगों ने, भाजपा सरकार ने, इन लोगों ने ऐसी रणनीति बनाया कि जो ये मनुस्मृति में बना के रखे थे कि हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित रहना पड़ेगा, हमें शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, वो ऐसी रणनीति बनाए हैं कि जहां 50 से कम संख्या हो जाएगी वहां विद्यालय को बंद कर दिया जाए। शिक्षा अधिकार अधिनियम कहता है 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होगा, लेकिन भाजपा सरकार कह रही है जहां 50 से संख्या कम हो जाएगी वहां विद्यालय बंद कर दिया जाए, बगल के स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। जब बगल के स्कूल में मर्ज किया जाएगा तो उस बस्ती के, उस मजरे के बच्चे कहां जाएंगे? नहीं जाएंगे। यानी हमारे समाज के जो लोग हैं, कुछ पत्रकारों ने, कुछ लोगों ने कहा कि भाई अधिकार अधिनियम तो कहता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। सरकार ने कहा, अपने तरीके से उसकी व्याख्या किया कि विद्यालय तो हैं, सरकारी नहीं रहेंगे, प्राइवेट रहेंगे। कहने का मतलब उनको प्राइवेट चले, सरकारी न चले। सरकारी बंद करो, क्योंकि हमारा समाज, जो बहुजन समाज के अधिकतम लोग, सरकार का आंकड़ा बताता है 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो राशन पर जी रहे हैं। तो जो लोग 5 किलो राशन पर जिनका जीवन चल रहा है,
क्या ये लोग 200-500 फीस अपने बच्चे को प्रतिमाह दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो सरकार उन विद्यालयों को बंद करना चाहती है। पूरे देश में लगभग 90,000 विद्यालय बंद की लिस्ट में चले गए। 90,000 करीब विद्यालय बंद हैं, जिसमें लगभग 57,000 यूपी में, 57,000 की लिस्ट यूपी में है। तो साथियों, जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो इनको पता है वो कि बाबा साहब जो कहे हैं वो सही है। ये बहुजन समाज में ये तमाम जो संगठन, सामाजिक संगठन या तमाम चीजें जागरण का काम हो रहा है, ये शिक्षा की वजह से हो रहा है। तो धीरे धीरे इनके समाज को शिक्षा से वंचित कर दें, और जैसे धीरे धीरे वंचित करेंगे तो ये एक तरह से बुद्धि का इनके तरफ ऊपर से माइनस होगा, बुद्धि का कम होगी। जो दहाड़ रहे हैं, ये दहाड़ने की प्रक्रिया बंद होगी। तो पूरा सिस्टम बना के रखे हैं। इसलिए साथियों, क्योंकि जो जागरण है वो बुद्धिजीवी की वजह से है। बुद्धिजीवी पनप ही न पाए ऐसा बंदोबस्त ये सरकारें कर रही हैं। तो इसलिए समाज को जगाना होगा, जोड़ना होगा, और जोड़ करके इस देश से ब्राह्मणी व्यवस्था को उखाड़ना होगा। ज्यादा कुछ न कहकर मैं अपनी बात बस इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय गुलनाथ। मंच पर जो विद्वत जन बैठे हुए हैं और जो सामने हमारी माताएं, बहनें एवं भाई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप सबकी अनुमति लेते हुए मैं वर्तमान परिदृश्यों पर, जो वर्तमान परिस्थितियों में चलाया जा रहा है, और आज जो प्रपत्र जारी हुआ है, जो प्रोफार्मा जारी किया गया है आपके संगठन के द्वारा, उसमें विषय नंबर 2 यूसीसी एवं SC ST OBC माइनॉरिटी की गुलामी के विषय पर अपना पक्ष रखना चाहता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि भारत की आजादी 1947 में मिली। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। तो क्या ये जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, ये राजनीतिक आजादी थी या सभ्यता बदलने की आजादी थी? या आज जो हम मीटिंग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, यह सभ्यता का विषय है, सभ्यता की लड़ाई है, या संविधान की लड़ाई है, या समाज के उच्च और निम्न वर्ग की लड़ाई है, या समाजवाद की लड़ाई है, साम्यवाद की लड़ाई है? तो मेरा मानना है कि जो भी हम संघर्ष कर रहे हैं, जिन विषयों पर संघर्ष करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वह लड़ाई सभ्यता की है, बल्कि संविधान की नहीं है। भारत की जो सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी चली आ रही है, उसको परिवर्तित करने की लड़ाई सबसे गंभीर लड़ाई है, और उस लड़ाई में आपका संगठन अग्रगणी है, अगले कदम पर चल रहा है। इस बात की भी मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे मंच पर मंचस्थ सभी विद्वान जानते होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 44 जो पार्ट 2 है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पर संविधान में बाबा साहब ने यह व्यवस्था दी है कि पूरे देश में एक सामान्य नागरिक संहिता का अधिनियम बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, और सभी भारत के निवासियों पर वह समान रूप से लागू किया जाएगा। यह चीज बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया, और साथ ही यह विषय भी बता दिया उन्होंने कि किन किन विषयों पर यह बनाया जाएगा। उन्होंने विषय जो बनाया, विधियां बनाया कि विवाह के विषय पर, उत्तराधिकार के विषय पर, दत्तक ग्रहण के विषय पर,
हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714